नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। खबर हरियाणा की शुरुआत करते हैं। पलवल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से वर्चुअल माध्यम से जिला नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य नारी और शक्ति परिवार क्लिनिक का उद्घाटन किया। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक का उद्घाटन किया गया और अमृत फार्मेसी की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर जिला सचिवालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में होडल विधायक हरेंद्र सिंह और हथी विधायक मोहम्मद इसराइल भी मौजूद रहे। होडल विधायक हरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं और महिलाओं को एक ही छत के नीचे व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में शुरू की गई 9 परियोजनाएं महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से विकास कार्यों को गति मिल रही है और हथीन क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है। आज पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने नारी को सशक्त करने के लिए और उनको स्वस्थ रखने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर जो 9 परियोजनाओं का आज उन्होंने उद्घाटन किया है। और जो ये हमारी 9 परियोजनाएं हैं, ये लगभग 100 करोड़ की लागत से जो है हमारे प्रदेश में लागू होंगी। और आपने देखा है कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छी स्कीमें जो है लागू की हैं नारी के स्वास्थ्य के लिए और उनको सशक्त करने के लिए। उसी के उपलक्ष्य में हमारे पलवल में भी काफ़ी उन्होंने जो ना पैसा दिया है। और आपने देखा है हमारे यहाँ पर अमृत फार्मेसी स्टोर का उद्घाटन किया गया है, जिससे मैं अब वहाँ पर सभी महिलाओं को जाकर अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी। हमारे डॉक्टर्स जो जितनी दिन रात जो ना मेहनत कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। और 9 साल से लेके और 80 साल तक की जितनी भी हमारी माताएं और बहनें हैं, उनके सबके स्वास्थ्य के लिए जो ना एक छत के नीचे उनको इलाज की सुविधा दी जा रही है। कुरुक्षेत्र के सुपर 100 संस्थान में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आरोप है कि छात्रों को कथित तौर पर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना तो पर्याप्त पानी, ना पौष्टिक भोजन और ना ही बेहतर रहने की व्यवस्था है। आरोप यह भी है कि बच्चों को संस्थान से मिलने तक नहीं दिया गया, जिससे अभिभावकों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने कैथल कुरुक्षेत्र मार्ग पर जाम लगा दिया। घंटों चले हंगामे के बाद अभिभावकों को बच्चों से मिलवाया गया, जिसके बाद कई अभिभावक अपने बच्चों को घर वापस ले गए। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 40 बच्चे संस्थान छोड़ चुके हैं। इसी बीच मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया, जहां गंभीर आरोपों की शिकायत दर्ज कराई गई। विनोद शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी और सुरेंद्र जो कि अध्यक्ष है आदर्श थाना, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ गया है। तो पूरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के सुपर 100 संस्थान में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आरोप है कि छात्रों को कथित तौर पर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना तो पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, ना ही पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है और ना ही बेहतर इलाज वो या बेहतर रहने की व्यवस्था है। आरोप यह है कि बच्चों को संस्थान में उनके माता पिता से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं, एक अभिभावकों के मन में किसी बात को लेकर के, अपने बच्चों की सेफ्टी को, सुरक्षा को लेकर के, खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के कुछ चिंताएं हैं। और आप सब भी देख रहे हैं, मीडिया पे कुछ वीडियोज भी आई हुई है। तो आज उसी संदर्भ में मैंने और जिला शिक्षा अधिकारी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। और SHO हमारे KUK से हैं और ASI मैडम है। इन तीनों की टीम आज यहाँ पर इस संस्थान के निरीक्षण के लिए आई है और बच्चों से बातचीत की है और व्यवस्थाएं देखी हैं, जो रहने की, खाने की व्यवस्थाएं हैं। और बच्चों से बातचीत करने पर यही पाया कि बच्चे यहाँ पर खुश हैं।
हालांकि कुछ बच्चे अभी जैसे कि संस्थान में 11वीं के बच्चे हमारे 13 मई से हमारा सेशन शुरू हुआ है, तो 13 मई से आए हैं, तो वो बच्चे कुछ बच्चे होम सिक तो फील करते ही हैं, वो तो सभी के साथ एक मानवीय समस्या होती है। भांजी को लेने आया था जी मैं यहाँ पे 13 तारीख को उसका एडमिशन करवाया था यहाँ पे। हमें कॉल आई थी यहाँ से 2-3 लड़कियाँ भागी हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली परेशान है जी। हम मिलने आए, हमें मिलने नहीं दिया गया। यहाँ का रिसेप्शन इतना रूड है, बदतमीजी से बात करता है। हम बोल रहे हैं कि मिलवा दो, कह रहे वीडियो बना के दिखा देंगे आपको। हाथ पैर जोड़ने के बाद, बहुत कुछ इनसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद, जिनसे बैसा बसाई करने के बाद, तब जाके इन्होंने थोड़ी सी अंदर एंट्री दी और उसके बाद फिर ताला मार दिया, हमें अंदर बंद कर दिया। मैं चरखी दादरी से हूँ। हमारे यहाँ पे लड़की पढ़ती है जीवन ज्योत, और हमने उसका एडमिशन 13 तारीख को करवाया था। उसके बाद वहाँ स्कूल वालों ने बुलाया कि बोले भाई यहाँ लड़की ने टॉप किया है, हम उसको सम्मानित करना चाहते हैं, एक दिन के लिए लड़की को लेके आओ ताकि और बच्चों को भी प्रेरणा मिले। लेकिन उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। छुट्टी देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने इनको एक एप्लीकेशन दे दी, भाई जब आप छुट्टी दोगे तब वो प्रोग्राम करवा देंगे। लेकिन इन्होंने छुट्टी देने के नाम पर ऐसा कर दिया, हम ना तो लड़की से बात कर सकते हैं ना लड़की से मिल सकते हैं। उसके बाद हमें अफवाह मिलने लगी कि लड़की बहुत परेशान है। एक लड़की यहाँ से भाग गई। उन्होंने जीवन ज्योत के नाम की नंबर लगा रखा, नाम लिख रखा और उसके आगे लिख रखा मौत। हम घबरा गए। हमने यहाँ संपर्क किया तो हमसे किसी ने बात नहीं करी सीधे मुँह। सुबह से 8 बजे से हमको पागल बना के भेजा है। कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। कभी बोला कि 9 बजे खोलेंगे, तो फिर कह रहा है कि कागज़ पत्र दूंगे तो ये है वो है, कैंसिलेड है। मैं इसको सीधा बोल दिया कि मुझे रखना ही नहीं। तब ये फिर बाद में मैंने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस वाले भी आए। उन्होंने बोले कि ये काम जो है ना, ये बहुत शिकंजा कस रखे हैं कि ये BO और DO वही कर सकता है, DC ऑफिस वाले। बहुत परेशान है जी यहाँ पे लोग। फिर उसके बाद मैंने फिर BO ऑफिस गया हूँ, फिर वहाँ बात हुई है, तो फिर उन्होंने इसको राजन कोई नाम का है इसे, फिर उससे बात किए हैं तो वो बोल रहे थे कि पैसा मांग रहा है। तो मैंने बोला 25,000 बोला था। तो वो कह रहा है कौन बोला 25,000 देने के लिए। मैंने बोला अभी मेरे से बोला था कि छूटने का भी पैसा लगेगा। फिर उसके बाद जो है कि वो मैडम बोली है कि और क्या कैसी के पैसा लिया था। मैंने बोला SLC में जिस दिन हम लोग नामांकन कराए उस दिन बोला BPL का 2500, CBSE का और अनअदर का 7500। तो मैम वो BO मैम बोल रही है कि नहीं पैसा नहीं लिया होगा, अगर पैसा लिया है तो रसीद भी दिया होगा। मैं बोला रसीद तो नहीं दिया। फिर वो मान नहीं रही थी। फिर मेरे पास एक फ़ोटो था, फिर मैंने उसको फ़ोटो में दिखाया मैम को। तो वो बोल रही है कि अगर अब की बार पैसे मांगेगा तो बोलना कि जो हमने 2500 रुपये दिया हूँ पहले उसका रसीद दो। कुरुक्षेत्र में नया लघु सचिवालय का सभागार आज जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का केंद्र रहा। मंत्री कृष्णलाल पवार ने बैठक में शामिल होकर कुल 12 शिकायतें सुनी। इनमें से 6 शिकायतों का मंत्री ने मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 6 शिकायतें पेंडिंग रखी गई। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही की तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री का कहना था कि जनता की शिकायतों का समाधान तत्काल और प्रभावी होना चाहिए। बैठक में मंत्री कृष्णलाल पवार की सख्ती ने अधिकारियों को हिला दिया है। अब देखना होगा कि कौन सी कार्रवाई पेंडिंग शिकायतों के निपटारे में प्रभावी साबित होती है। पेंडिंग शिकायतों को जल्द ही सुना जाएगा। मंत्री कृष्णलाल पवार ने अधिकारियों को इस बात की चेतावनी भी दी। कुरुक्षेत्र में नया लघु सचिवालय का सभागार आज जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का केंद्र रहा। इस बीच जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। मंत्री कृष्णलाल पवार ने बैठक में शामिल होकर कुल 12 शिकायतें सुनी। इनमें से 6 शिकायतों का मंत्री ने मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि 6 शिकायतें पेंडिंग रखी गई। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही की तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई होगी। मंत्री का कहना था कि जनता की शिकायतों का समाधान तत्काल और प्रभावी होना चाहिए। आज की जो कन्वेंशन इसमें 12 मत थे, हमने 6 का आज निवारण किया है, 6 को पेंडिंग किया है और भविष्य में मैंने सभी से नोट किया है कि सभी इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें, सभी मेंबर साहिबान और अधिकारी भी सीरियसली से लेकर कोई शिकायत आती है तो उसका कम से कम समय में उसका निवारण किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे DC साहब, SP साहब और इनकी पूरी टीम
इसी प्रकार से आगे बहुत अच्छा काम हमारा है। अगली खबर पलवल से है, जहां पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल डॉक्टर बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए 15 जून तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए सुपर SMS, हैप्पी सीडर, पेडी स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, सुपर सीडर, रोटरी स्लेशर जैसी कई आधुनिक जो मशीनें हैं वो किसानों को मुहैया कराई जा रही हैं। योजना के तहत व्यक्तिगत किसान केवल एक मशीन के लिए आवेदन कर सकेंगे। डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि आवेदन के बाद 25 जून को जो उपायुक्त हैं पलवल के, उनकी अध्यक्षता में ऑनलाइन डॉक्टर निकाला जाएगा, यानी जो ऑनलाइन तरह से इस पूरा कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों से अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाने की भी अपील की है। देखिए, ये स्कीम पहले भी ये स्कीम थी, CRM स्कीम, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत ये हमारे पास टारगेट आए हैं और इसके तहत किसान भाई 15/6 तक इसमें ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें 12 मशीनें हैं जो हमारे आने वाले टाइम में CRM जो स्टेबल बर्निंग उसको मैनेजमेंट करने के लिए काम आएंगी और इसमें 15 तारीख तक इसमें किसान भाई अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, इसमें सुपर सीडर है और बेलर मशीन भी है, हे रैक है और अदर दूसरी हमारी हैप्पी सीडर भी है और रोटरी स्लेशर है। इसमें काफ़ी जो मशीनें हैं और इसमें इंडिविजुअल मशीन भी हैं जो किसान अपनी इंडिविजुअल मशीन भी ले सकता है। खबर हरियाणा में खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। प्रदेश सरकार के बेहतरीन प्रयासों और कल्याणकारी योजनाओं से आज राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ी है। उत्तराखंड के मिलेट को सुपर फूड के रूप में बड़ा बाजार और विशेष पहचान देते हुए मिलेट न्यूट्री हब बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। नई मिलेट नीति के तहत मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, चीणा और रामदाना जैसी पौष्टिक फसलों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। बोए गए क्षेत्र का सिंचित हिस्सा बढ़कर 55% हुआ। सिंचाई क्षमता बढ़कर 1020 हेक्टेयर पहुंची। खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 19.40 लाख मीट्रिक टन हुआ। तिलहन उत्पादन 22,157 मीट्रिक टन, 53% की हुई वृद्धि। गन्ने की औसत उपज बढ़कर 884 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंची। जैविक खाद का उत्पादन 4.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा। कृषि उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान करने के साथ ही किसानों को खाद, बीज और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की समृद्धि के साथ सर्वोत्तम उत्तराखंड का सपना पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए फल, पुष्प, सब्जी और मसाला क्षेत्रफल विस्तार, मशरूम उत्पादन और पॉली हाउस निर्माण में जहां नई पहचान दे रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में भरपूर बजट देकर किसानों की खुशहाली की राह को आसान बनाया है। संवर रही खेती, निखर रही किसानी, आर्थिकी का जरिया बन रही बागवानी। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अवसर उपलब्ध कराए गए। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरुग्राम के खांडसा मंडी स्थित फ्रूट मार्केट में व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी जय भगवान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 24 मई की सुबह 5 से 6 बजे के बीच पार्किंग को लेकर आरोपी और मृतक व्यापारी के बीच विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी झगड़े में बदल गया। आरोप है कि गुस्से में आरोपी जय भगवान ने व्यापारी की छाती पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गुरुग्राम पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की मदद से आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। एसीपी क्राइम नवीन शर्मा के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने पार्किंग विवाद के चलते हमला करने की बात कबूल ली है। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम से खबर। गाड़ी को बाहर जो गाड़ी लगाने के पार्किंग को लेके इनका झगड़ा हो गया था, तो इसमें जो जय भगवान नाम का बंदा है जिसने दुकान अपनी किराए पे दे रखी आगे, जिसके किराएदार के साथ इसका जो मृतक भारत भूषण, उसका झगड़ा हो रहा था। तो ये आने के बाद इससे भी झगड़ा शुरू हो गया जय भगवान से। तो इसने गुस्से में आके जो बर्फ़ तोड़ने का सुआ होता है तो उसको लिया और उसकी चेस्ट पे वार किए, जिससे उसकी जो दिल में हार्ट में छेद हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सर, क्या पहले भी इसको लेकर झगड़ा हुआ था? नहीं, पहले अभी तक ये बात आई नहीं है सामने। तो अभी इसको हमने 26 तारीख को गिरफ्तार किया था, तो सोनीपत से गिरफ्तार किया है इसको। तो अभी और बाकी पूछताछ चल रही है। इस आरोपी पे पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। अभी जो आया है सामने, जैसे जुआ खेलने के 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो अभी इसको रिमांड पे लिया है, सुआ भी रिकवर किया जाएगा इससे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले रोहतक बस डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों का आरोप है कि चालक, परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों के देय भत्ते का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर हमने पीछे 20 मई को यहाँ कर्मचारी भवन में रोहतक में बड़ी कन्वेंशन की थी। और रोडवेज कर्मचारी की जो मानी हुई मांगे हैं जो पिछले लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हैं, उसके विरोध स्वरूप हमने कन्वेंशन में ये घोषणा की थी। आज हमारा पूरे प्रदेश के डिपो सब डिपो में केवल कर्मचारी की आर्थिक मांगों को लेकर जो टीए है, जिसको हम रात्रि ठहराव कहते हैं, और ओवर टाइम, इसके साथ साथ जो एलटीसी है, ये 3 मुद्दों को लेकर हम पूरे प्रदेश में सभी डिपो में आज 10 बजे से 3 बजे तक का धरना प्रदर्शन का हमने आह्वान किया है। और सोनीपत जिले के औद्योगिक क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।
और पास में बने बांस बल्ली के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, डायल 112 और सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इंडस्ट्रियल आग लगी है, क्या सूचना थी, क्या नुकसान हुआ? आज तकरीबन सुबह 6:30 पौने 7 बजे पहला फोन आया था। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया मंडी साइड में अरोमा फैक्ट्री जो पेंट की फैक्ट्री है और यहाँ पर बल्लियों का और प्लाईवुड का जो गोडाउन है उसके अंदर एक सूचना मिली थी कि बाहर कोई ट्रांसफार्मर से या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो उसके बाद यहाँ पर दमकल की हमारी गाड़ियाँ इमीडिएटली पहुँचाई गई और उसके बाद जो भी हमारी फायर टीम कार्रवाई कर रही है तकरीबन आग पे काबू कर लिया गया है। और गुरुग्राम साइबर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की आड़ में चल रहे बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है। थाना साइबर दक्षिण की टीम ने सेक्टर 37D स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में छापेमारी कर ऑनलाइन बेटिंग गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई अलग अलग नाम और आईडी के जरिए ऑनलाइन गेमिंग पैनल के जरिए सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी का नेटवर्क चला रहा था। तकनीकी निगरानी के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने फ्लैट से 2 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, 15 बैंक खातों की चेकबुक और पासबुक भी बरामद की है। टेक्निकल सर्वेलेंस और सोर्स इनपुट के बेसिस के ऊपर सेक्टर 37D गुड़गांव के अंदर एक अपार्टमेंट पर रेड करी गई, जहां से 5 लड़कों को राउंड अप किया गया जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप के माध्यम से इलीगल गैम्बलिंग लोगों को खिला रहे थे। जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें 4 लोगों के अंदर आदित्य, कपिल, सनी और सूरज हैं। टेक्निकल रोहतक PGIMS अब आम जनता को CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिस्पॉन्स के प्रति जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत चौधरी रणबीर सिंह OPD में एक्सपर्ट द्वारा लोगों को CPR की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आपात स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। जान जिसमें कहते हैं कि एकदम गिर गया, चक्कर खा के या बेहोश हो गया, तो उसको इमीडिएटली ऐसी सेवाएं मिले जिसके कारण उसको पूर्ण दोबारा से जान में लाया जा सके। उस प्रक्रिया को हम CPR कहते हैं, इंग्लिश में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो सिंपल इसमें हर एक स्कूल के लेवल पे भी आजकल आपने देखा होगा, पुलिस पर्सनल, ट्रैफिक वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जो भी हमारे जुड़े हुए हैं समाज के लोग, उनको सिखाई जा रही है। तो हॉस्पिटल का इसमें बड़ा दायित्व बनता है। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जी ने और वाइस चांसलर जी ने हम सब ने मिलकर निर्णय लिया, क्योंकि हमारे पास 8000 का दिल्ली का फुटफॉल है OPD में, तो वहाँ पे इसी तरह से एक अवेयरनेस के लिए कियोस्क लगाया जाए। खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।